तो आइए आप आज हम आपको एक अलग से वीडियो दिखाते हैं। मैं इसका वीडियो दे दूंगा, इसके पहले कुछ बोल लेता हूँ। मतलब हॉरोस्कोप में कहीं से जो शनि और चंद्र का जो योग बना हुआ रहता है, कंजंक्शन के बेस या दृष्टिगत जैसे भी हो, तो उस योग के कारण माने आपका शनि हो गया लोहा और चंद्र हो गया आपका पानी। तो लोहा जब पानी के साथ संयोग में रहेगा, पानी के जल के संपर्क में रहेगा, तो नष्ट होगा आपका, दोनों ही नष्ट हो जाएगा। एक उस पानी के कारण वो लोहे पे जंग लग जाएगा और ये पानी भी यूजलेस हो जाएगा। तो जब जो दीवालों पे ये जो योग बनता है, तो ये मकान के इस योग कुंडली में बना हुआ ये योग मकान कुंडली में किस तरीके से प्रभाव देता है या फिर मकान में किस तरीके से प्रभाव देता है, वो हम दिखाएंगे आपको एक वीडियो के जरिए। इसमें क्या होता है, दीवार जो होता है, दीवारें जो होती है हमारी, वो शनियाँ होती है। और इसमें जो जब इसके भूमिगत मिट्टियों में जो पानी जमा हुआ रहता है, जो बारिश का पानी हो, जहाँ का भी पानी हो, जो जम जाता है, वो जो मिट्टी सोख लेता है, वो पानी क्या होता है, वो दीवारों से होते हुए दीवारों पे जम जाता है। तब क्या होता है, दीवारों पे सीलन आ जाता है, दीवार फट जाता है। तो ऐसे केसेस में मतलब अगर हॉरोस्कोप से देखा जाए चंद्र शनि का कहाँ से योग आ रहा है, तो इसका एक जीता एक उदाहरण है। मैंने ये अगर आप उसका घर का सर्च करेंगे तो घर में इस तरह का मतलब वो प्रॉब्लम आ जाएगा। ये मकान मालिक का जो होगा, मकान मालिक का ही दिया हुआ गड़बड़ी होगा, जिन्होंने उस कुंडली में हॉरोस्कोप में मैंने वो योग है, तो ये इस टाइप का घर वो एडॉप्ट कर लेंगे, वो इस टाइप का घर को चुन लेंगे। या तो अनजाने में हो या फिर उसको पता ही ना हो कि वो वहाँ पे है बोल के इस तरीके से प्रॉब्लम होता है। वो ज़्यादा मतलब इसको टटोलेगा नहीं, मतलब इसको ज़्यादा छानबीन नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसा होता है, यहाँ दीवारों में सीलन पड़ता है, ये जगह डैमेज है, पानी में बारिश जम जाता है, पानी जम जाता है, ये सब का मतलब ये वहाँ सर्वे नहीं करेगा। इस चीज़ को मतलब उतना मतलब इग्नोर करेगा वो चीज़, उस सब बातों को। अब ये है, अब ये होने के बाद बोलेगा जब मतलब कि कोई अगर जिसका फाइनेंस मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो वो बोलेगा नहीं इसमें घर चल जाएगा, जैसे जैसे हो जाएगा। ये प्रॉब्लम कहाँ खड़ा करता है, ऐसे वाले जातक का एक बीमारी हो सकता है जहाँ साइनस का प्रॉब्लम हो। अब ये जब वो उस मतलब घर में रहेगा, तो उसका दीवार जब भीगेगा और धूप में सूखेगा, उसके बाद जो वहाँ से वाष्प निकलेगा, वो वाष्प अपने नथुने से जाने के बाद वहाँ एक एलर्जेटिक फॉर्म कर देगा। वहाँ जो एलर्जी का एक सिम्टोमेटिक पैदा कर देगा। तब उसमें छींके आना, हाँ, और नाकों में जलन होना या खुजलाते रहना, दोनों इस साइडों में, इस तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है उसमें। तो ऐसे में तो उस जगह को धमाधम उसको रिपेयरिंग कर देना सही रहता है। और ये अगर रिपेयरिंग करने के बाद भी सॉल्यूशन ना हो, क्योंकि ये अगर जगह ही डैमेज हो जाए, मान लीजिए इसमें पानी जमता है, उस एरिया के चारों तरफ माने पानी जमा हो रहता है, बारिश का पानी, नाली का पानी, तब ये इसका उस घर का बेसमेंट में ही मतलब उसका घर का जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन में भी पानी जम जाएगा। वही जम करके वो दीवारों पे मतलब इसका सोख करता जाएगा। तो ये इसका मतलब कोई सॉल्यूशन मिलता नहीं तो या जगह को ही उसका बेस से ठीक करवाओ, और नहीं तो उसका दीवारों को टेम्पोररी ठीक करते जाओ, और नहीं तो इसको छोड़ दो। इसमें और कोई मतलब उतना सॉल्यूशन नहीं मिलता इसमें। तो अगर हॉरोस्कोप में इस टाइप का योग है, तो आप कम से कम इस टाइप के घरों से थोड़ा दूर रहें, जहाँ ये मतलब दीवारों में सीलन लगने वाला। अब ये सिम्टम्स कहाँ डाइवर्ट हो रहा था, अब वो देखिए, अब यह चंद्र खराब हुआ। अब उस घरों में आप 2-3 फिल्टर होगा, तो फिल्टर में नज़र डालिएगा। फिल्टर का जो नल होता है, टैप होता है, टैप से पानी गिरता जाएगा। ये गिरता किस लिए, ये चमत्कार नहीं हुआ, ये पहले से 2-3 बूंद गिरा था। अब वहाँ का घर का मालिक, वहाँ का सदस्य क्या करते हैं, उसको इग्नोर करना चालू कर दिया। और जहाँ ठीक है, घर में सभी घर में प्रॉब्लम होता है, और जहाँ ये चीज़ ठीक है, वो धमाधम क्या करते हैं, उसको चेंज कर देगा। उसको और सोचेगा नहीं जिसको नहीं और 10 और 2-3 महीना चल जाएगा, वो नहीं सोचेगा। नहीं, आज से रिसना चालू हुआ, फिल्टर का पानी वहाँ से 1 हफ्ता तक पानी रिस गया, मतलब बूंद बूंद करके, तो इसमें अभी मेरे को चेंज करना है। वो नहीं सोचेगा कि मैं 6 महीना लगा दूँ उसको चेंज करने के लिए, 7-8 महीना लगा दूँ, ये सब बोलते बोलते उसका 1 साल बीत जाएगा ऐसा करके। तो ऐसा डिले होते होते क्या होता है, ये चीज़ बढ़ जाता है। और तो इसमें नोटिस नहीं होता है, इग्नोर करता जाएगा। ऐसे घरों में देखिएगा जो नल, जो घर में सप्लाई वाटर का जो लिंकिंग हो, या फिर टैंक का जो लिंकिंग हो, जो उसका जो सब पॉइंट बने,
हर जॉइंट में से, हर जगह में से पानी का रिसाव बनता जाएगा। वो इग्नोर करेगा, उसमें उस मतलब है उसके पास वक्त भी है, पैसे भी है, परंतु क्या करेगा, वो उसको इग्नोर करेगा, ये इतना बड़ा चीज़ नहीं है। अब इसका और एक मेजर इशू क्या आ जाएगा, उसमें उसको अगर हालचाल पूछेंगे जब आपका फाइनेंशियल लॉसेस कितना होता है या फिर वेस्टेज ऑफ मनी कितना होता है, वो बोलेगा हाँ बहुत सारा होता है। अब इसका प्रूफ कहाँ से आया, सिम्टम्स कहाँ से अराइज हो गया, ये जो मैंने आपका हाल बताया है, यहाँ से वहाँ इसका पहचान है, ये सिम्टम्स है, निशानी है इसका, जब कहाँ प्रॉब्लम अराइज हुआ और इसको मतलब जांचने के लिए ये सब रास्ता है, जो इस तरीके से इसको पकड़ा जाए। तो क्यों ये होता क्यों है, जब वो मतलब आदमी वहाँ के रहने वाले लोग वो जब उस एरिया में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे तो उसको एक मतलब अलग टाइप का फोबिया बनाएगा। तो उस समय को बिताने के लिए जो वो वेस्टेज करेगा ना, वो वेस्टेज वो मनीटरी वेस्टेज होगा, पैसे से रिलेटेड। मान लीजिए ऑनलाइन में सर्च कर रहा है कुछ, तो अचानक से उसका दिमाग में आया जिसको ऑर्डर दे दूँ, अचानक से ये जिसको दिमाग में आया इसको ऑर्डर दे दूँ, मतलब उसमें कोई देखने का दरकार नहीं चाहिए, मेरे लिए देखने में अच्छा लग रहा है ऑनलाइन में, परंतु आने के बाद ये मेरे लिए यूजलेस है। वहाँ 500 जाए, 700 जाए, 600 जाए, 100 जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से वेस्टेज होता है, माने दिख तो रहा है जो वो ला रहा है, परंतु वो उसके लिए कोनो काम का नहीं है, वो बेकार का है, खर्चा हो रहा है उसमें इस बेसिस पे। तो इस तरीके से वो खर्चा उत्पन्न हो जाता है, इस तरीके के सिम्टम्स होने के बाद। तो इसका सॉल्यूशन उतना बड़ा नहीं होता है। इसमें अगर आपको नहीं छोड़ सकते उस परिसर को, उसको रिपेयरिंग नहीं करा सकते परिसर को, कम से कम वीक टू वीक या फिर महीना टू महीना आप उस परिसर में छोटा मोटा हवन करते रहिएगा। इसमें अब सैटर्न को तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने अपना जहर घोल के रखा हुआ चंद्रमा के अंदर, तो इसमें मून को ही, चंद्र को ही यहाँ पे सपोर्ट देना है। तो जहाँ उस बाउंड्रीज में जितना हवन होगा, उस हवन में पड़ने वाला जो औषधिया होगा, जैसे आपका जटामांसी हो गया, आपका तिल हो गया, ठीक है, गुड़ हो गया, उसके बाद लोबान हो गया, इन सभी मतलब हर्ब्स को लेकर के जब हवन करेंगे तब उसका जो धुआं निकलेगा और उसका जो हीट होगा, तब जाकर के उस जो दीवारों से निकलने वाला जो वाष्प है उसको ये धुआं उस चीज़ को बीट करेगा। तब वो चीज़ आपके नाखूनों से घुसने के बाद वो मेडिसिनल काम करेगा अपने बॉडी के लिए। ये हो गया चंद्र को मेडिकली ट्रीटमेंट करके ठीक करना। अब ये इसमें क्या हुआ, जो आग जला ये मंगल और सूर्य का प्रधानता है, जो मेडिसिनल हर्ब गिरा वो गया मंगल। अब ये चंद्र का ही दोस्त है। अब इससे इस तरीके से इसको मतलब इलाज किया जाएगा, और नहीं तो उस इलाके को छोड़ना ही बेहतर रहता है। हाँ, अगर छोड़ना नहीं है तो इसको रिपेयरिंग करवा दीजिए, और नहीं है तो इस तरीके से रेमेडी करते चलिए। और रेमेडी का उतना मतलब वो ना सोचे कि रेमेडी करके ही सब कुछ हो जाएगा, इसमें रिपेयरिंग करना ही सबसे बड़ा मेन बात है। बिना रिपेयरिंग का इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ, इसमें कुछ सपोर्टिव ला सकते हैं, ये हवन का जो मैंने बताया एक, और कुछ यंत्र ला करके उस परिसर में स्थापित करके वहाँ उस एनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए, मतलब वहाँ के जो एनर्जी पड़ा हुआ है, जो वहाँ से जो रिलीज हो रहा है, उस एनर्जी को वो एनर्जी के साथ बीटिंग करके उसको बंद कराने के लिए। तो जो यंत्र रख करके वहाँ पे जो उस एनर्जीज को, वहाँ के जो मतलब एक एनर्जी क्रिएट किया जाता है, उसको उस एनर्जी से मतलब ऑपोजिट वर्क करवाने के लिए वो वहाँ पे यंत्र रेमेडी कर सकते हैं। परंतु इतना उसमें मत जाइए आप, हवन तक ही मतलब मोटा मोटी ठीक चलेगा। या तो उसमें कुछ स्टोन होते हैं, मतलब ये सेमी प्रेशियस स्टोन या फिर क्रिस्टल स्टोन बोला जाता है, ये सब कुछ स्टोन मिलते हैं। वो अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कभी कभार, जो अगर मिल जाए तो वो कुछ जेमस्टोन उस मतलब ग्राउंडिंग सोर्स स्पेस में रखने, मतलब फ्लोर में रखने के बाद वो वहाँ का जो मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर बनता है उसको वो एब्जॉर्ब करके उसको ग्राउंडिंग कर देता है, उसको ड्रेन कर देता है। और उस स्टोन से निकलने वाला जो वाष्प है, उसका जो फ्लो है, मतलब गैस का जो फ्लो है, उसका पूरा घर पे वो फैल जाता है। तो इसमें इस तरीके से इसको ट्रीटमेंट किया जाता है।
परंतु इसमें सबसे बड़ा ट्रीटमेंट वही है कि इसको रिपेयरिंग करवा दीजिए, और नहीं तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम देता मतलब दे देता है। इसमें प्रॉब्लम यही रहता है, मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम ज़्यादा गड़बड़ी कर देता है, फाइनेंशियल को ज़्यादा गड़बड़ कर देता है ये चीज़। क्योंकि यहाँ सैटर्न और चंद्र खराब हो जाने के बाद चंद्र को ही ज़्यादा हानि पहुँचता है। दीवार तो टिका रहेगा, उसमें टूटेगा नहीं, परंतु क्या हो जाएगा, उसकी जो ऊपरी बनावट है, उसकी जो रंगत है, वही उसका नष्ट हो जाएगा, उसमें मतलब पापड़ से निकल जाएगा उसमें से। तो इसमें एक तो देखने में भी खराब लगता है, दूसरा बात इसमें जो मेडिकली जो मैंने बताया उसमें भी ये असर दे देता है। तो आप सर्वे कीजिए इस टाइप के घरों में। आप मैंने जो बताया उस चीज़ को आप वहाँ पे जाकर के जवाबदेही कीजिए, वो आंसर हाँ बोलेगा। ये सब प्रूफ है कैसे प्लैनेट का रेडिएशन हमारे बॉडी में एब्जॉर्बेंस होने के बाद, अकॉर्डिंग टू हॉरोस्कोप के हिसाब से एब्जॉर्बेंस होने के बाद हमारा मेंटल स्टेटस चेंज हो जाता है, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके का बिहेवियर आने के बाद हम लोग उसी तरीके के चीज़ों को एडोप्ट कर लेते हैं और इसका असर आना चालू हो जाता है। बस इतना ही, और कुछ नहीं इसमें। देखिए मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। तो चंद्र शनि का योग होता है कुंडली में। अब इस योग में जहाँ जहाँ साइड इफेक्ट आता है, या फिर कुंडली में सही भी हो और उसका खराबी कहाँ से पकड़ में आता है, मकान कुंडली से, या फिर मकान को देखने के बाद, तो मकान सर्वे करने के बाद ये जो पता चल जाता था, जब यहाँ पे जब ये देखिए ये दीवार है और दीवार के बीच में ये सीलन सा है, ये नीचे से देखिए एकदम, देख रहे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं। और ये देखिए, ये जो जितना पोर्शन है, ये दीवार जो हुआ, ये सैटर्न यानी ये शनि का है। अब इसमें जो सीलन बना, इसमें जो ये बना, ये वाटर मॉइस्चर के कारण बना, जो मॉइस्चर इसमें एब्जॉर्बेंस होकर के यहाँ पे लॉक होकर के इस जगह को डैमेज कर दिया। अब इस एरिया से जो साइड इफेक्ट निकला, जो इसका जो भाप निकलेगा इस दीवार से, तो यहाँ अगर कुंडली में चंद्र शनि का योग खराब है, तो उसमें अगर उस फैमिली वाले जहाँ वह रह रहा है, परिसर में रह रहा है, वहाँ अगर साइनस का कोई प्रॉब्लम वाला व्यक्ति है, तो इसका जो वाष्प जो नाक से जाएगा, तो इसका साइनस के प्रॉब्लम को और बढ़ाता जाएगा। तो आप इसमें और एक चीज़ ना कीजिएगा ऐसे हाल में, इसमें आप उस बाउंड्रीज में, उस घर वाले बाउंड्रीज में बड़े बड़े वृक्ष ना लगाइएगा। क्यों? इसका लॉजिक ये है कि अगर आप इसमें वृक्ष लगाते हैं, जो तो सूर्य का रोशनी वृक्ष के कारण रुक जाएगा और दीवारों पे छाया गिरते जाएगा, और वहाँ का पानी मतलब मॉइस्चर जो एब्जॉर्ब किया हुआ था नीचे से, ग्राउंडिंग मॉइस्चर या फिर वो जैसे भी करके, तो वो चीज़ मॉइस्चर वहाँ पे मौजूद रह जाएगा और ये वहाँ और भी खराबी देते जाएगा। अब इसका ये गया इसका प्रैक्टिकल बात। अब इसका ग्रहीय बात क्या हो जाएगा? वृक्ष हो गया आपका बुध माने मरकरी, और दिवाले हो गया शनि माने सैटर्न। अब वो उसका दोस्त है, बुध उसका दोस्त है। अब उसका छाया जब दीवालों पर गिरेगा, तब यहाँ सैटर्न को, शनि को इसमें सहायता मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। अब यहाँ चंद्रमा जो पानी उसमें दीवार में था, प्रेजेंट था, जो सूखा नहीं था, उसको और खराबी मिल जाएगा, वो वहाँ पे सूख नहीं पाएगा। तो इसमें हमको सैटर्न को मदद नहीं पहुँचाना है, हमको मून को मतलब चंद्रमा को मदद पहुँचाना है। तब इसमें सूर्य की रोशनी उस मतलब घर पे आने देना है, ताकि उस रोशनी से, सूर्य के ताप से वो दीवार सूख जाए और वहाँ का जो पानी से और वहाँ सीमेंट का जो मिक्सचर के साथ, मतलब दीवार के मिक्सचर के साथ जो गैस निकल रहा था, वो चीज़ वहाँ से रिमूव हो जाए, जल्दी जल्दी पानी सूख जाए। लॉजिक यही है, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से प्लानेट और लिए प्रैक्टिकल लॉजिक में इस तरीके से समझाना है। तो आप सब देखते रहिए वाविश एस्ट्रो साइंस, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो कमेंट भी कीजिएगा अगर उसमें से आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, कुछ इसको आपको मेरा जो सेगमेंट मैंने लाता हूँ, तो उसको अगर आपको कुछ पॉइंट आउट को हिट करता हो, ठीक है ना, तो उसमें आप उसमें कमेंट कीजिएगा। नहीं तो मैं तो यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ चारों तरफ से, देख देख के मुझे कहाँ क्या चीज़ को मतलब लेना है, कहाँ क्या क्या चीज़ इग्नोर होता है,
तो उसी को एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट में कैसे लिया जाए, ठीक है, उसी को एब्जर्व कर करके मैं वीडियो देने की कोशिश करता हूँ। तो जो मॉडर्निटिकली हो, जो साइंटिफिकली हो, लॉजिकली हो, इलॉजिकली नहीं। इसीलिए तो आज ये चीज़ मतलब ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि जहाँ लॉजिक है, जहाँ साइंस है, वही चीज़ इसमें है। और उस अनलॉजिकल के हिसाब से कुछ नहीं है, सब कुछ है। बस इसमें कुछ कुछ चीज़ भी है, जैसा सॉफ्टवेयर हो बोले, इसको हार्डवेयर बोले, तो वो दोनों चीज़ मिल करके ये काम करता है। सॉफ्टवेयर हो गया इसका जो बाहरी दुनिया, इसका जो एटमॉस्फेरिटिकली रेडिएशन, और हार्डवेयर हो गया इसमें मतलब हम लोग जो इसका जो फिजिक्स या केमिस्ट्री को करने के लिए जो प्रोसेस यूटिलाइज करता है, उसका हार्डवेयर हो गया, ठीक है ना। तो आप सब देखते रहिए भाविश एस्ट्रो साइंस, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो मैं वीडियो को देख करके मेरे जो मैंने इसका जो वीडियो दीवालों में जो वीडियो दिया है, तो इसमें आप ऑब्जर्व कीजिएगा। आप कई कई घरों में जा करके इसको पूछिएगा, अगर घूमने भी आते हैं आप लोग, नज़र आ जाता है, उसको पूछिएगा ऐसा ऐसा है क्या नहीं, देखिएगा आंसर हाँ ही आ जाएगा, ठीक है।